अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के हवाले से, ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। आपने पढ़ा है जो है रेशियो, दो रेशियोज़ को आपस में लिखने को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन में कहते हैं, रेशियो बी और प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। ठीक है, अब ये क्या बन जाती है, ए अपॉन, ये अपॉन बन जाता है बी और ये इक्वल का निशान सी अपॉन डी। ठीक है, ये है। अब इन्वर्टेंडो तो इन्वर्स कर दें इसको, ए अपॉन बी है तो क्या कर देंगे, बी अपॉन ए और ये डी अपॉन सी। तो ये हमारे पास लॉ हो जाएगा, यानी थ्योरम हो जाएगा इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब है दूसरा थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। उसी तरह लिखेंगे ए अपॉन बी सी अपॉन डी। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह थ्योरम होता है प्रोपोर्शन का वो लिखा हुआ है, सिंपल। अब हमने ऑल्टरनेट करना है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ये इसकी जगह पे आ गया और ये इसकी जगह पे। ठीक है, यानी ए अपॉन सी और बी उधर चला गया, बी अपॉन डी, ऑल्टरनेट हो गया। तो इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड में है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। बेसिक थ्योरम जो है यही है। ठीक है, अब इसको जो है हम किस तरह करेंगे, अगर नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर प्लस कर दें, पहला पॉइंट ए प्लस बी और नीचे बी ही रहेगा, और इस तरह क्या हो गया, सी नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो गया, डी और डी, पहला पॉइंट ये और दूसरा, इसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे प्लस कर दें, ऊपर वाला ऐसे ही रहा, नीचे क्या हो गया, बी प्लस ए, सी ऐसे ही रहा, नीचे क्या हो गया, डी प्लस सी। अच्छा, इसको आप देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए का मतलब क्या है, बी प्लस ए का मतलब है ए प्लस बी, यानी प्लस में आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई साइन का मसला नहीं होता। ठीक है, ये भी क्या हो गया, सी प्लस डी। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे ही हो गए। तो आपने ये देखा कि हम नीचे भी प्लस कर सकते हैं और ऊपर भी प्लस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। अब हमारे पास है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसमें क्या करेंगे, डिविडेंडो में हम करते हैं ए अपॉन बी सी अपॉन डी। ठीक है, पहला पार्ट इसका वही, नीचे वाली वैल्यू को आपने माइनस कर दिया, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे माइनस कर देंगे, ऊपर वाला वैसे ही रहा और नीचे माइनस, तो बी माइनस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऐसे ही रहेगा, डी माइनस सी। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जो है माइनस का साइन, बी माइनस ए और ए माइनस बी में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको चेंज नहीं करेंगे। पहला थ्योरम जो है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर माइनस किया और दूसरे पार्ट में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे माइनस किया। अब लास्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन टी। बेसिक थ्योरम जो है वो हमारे पास यही है, इसी को लेके हम आगे चलते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस करते हैं। ठीक है, तो यानी पहले आपने कंपोनेंडो थ्योरम लिख लिया, ए प्लस बी अपॉन ए और दूसरा क्या था, सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, ये कंपोनेंडो है। और दूसरा क्या था, डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए सी माइनस डी अपॉन डी, ये है डिविडेंडो। ठीक है, ये है डिविडेंडो। उसके बाद आपने इन दोनों को मर्ज कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय, आपको सॉल्व तो करना नहीं है,
डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि ये कैसे आया, वरना आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डी आएगा डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। डी डिवाइड का मतलब क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, सी प्लस डी, डी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी माइनस डी, ये से कट गया, क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है ये, ठीक है। लेकिन कभी आप भूल जाएं तो आप खुद ही आप बना सकते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम बन जाएगा। सही है। ये आपके पास 5 थ्योरम है प्रोपोर्शन के। नंबर 1 क्या था, इन्वर्टेंडो यानी इन्वर्स कर दिया। फिर अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या किया, इस दोनों को आपस में चेंज कर दिया, इसकी जगह ये, इसकी जगह अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का मतलब है एक दूसरे की जगह बदल जाती है, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेंडो। और कंपोनेंडो में क्या हुआ, नीचे वाली वैल्यू प्लस की ऊपर और नीचे वाला वैसे ही रहा, या ऊपर वाली वैल्यू प्लस की नीचे और नीचे ऊपर वाला वैसे ही रहा। फिर उसके बाद आ गए हम डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस करते हैं, कंपोनेंडो में प्लस और डिविडेंडो में माइनस, ठीक है। और दोनों को फिर मिला दिया तो ये 5 प्रोपोर्शन के थ्योरम है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, अब हम एक्सरसाइज 18.4 सॉल्व करते हैं। 18.4 में नीचे वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो है कभी कभी कोई पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा हुआ है, तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा काम होता है तो नंबर भी फिर उसी हिसाब से यानी मिल रहे होते हैं ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आसान सा इजी सा कोई क्वेश्चन हो और आपको उसको बोर्ड में दे दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 1 से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जब भी तो हम 3 पर पहुँचेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। पहला वाला यानी क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है, इफ़ एक्स रेशो वाई इक्वल टू जेड रेशो डब्लू। कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ एक्स रेशो वाई जेड रेशो डब्लू, प्रूफ ये करना है। हमने क्या करा, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्लू, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है ना, आपको उसमें उसको जहन में रखना होता है कि प्रूफ हमें क्या करना है। अब आप ये देखें यहाँ पर 4 और 3 दो नंबर यूज़ हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 बोथ साइड्स। जब आप लोग करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। 4 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई, और सेम यहाँ पर भी 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई जेड अपॉन डब्लू, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले से, 4x अपॉन 3y, 4z यानी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाले से, ठीक है। कट वट नहीं करना है, इसलिए कि हमने तो आगे यूज़ करना है, इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया, और कट तो हो भी नहीं रहा है, खैर जाहिर है। अब आपने देखें यहाँ तक करने के बाद हमेशा ये होता है, जो भी चीज़ प्रूफ करनी होती है उसमें हम उसको पहले देख रहे होते हैं कि जो है कहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप ये देखें, ये चीज़ इसमें प्लस हो जाए ऊपर जाके और इसमें से माइनस हो जाए, तो हम यानी जो प्रूफ करना है उस पर आ जाएंगे ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, नीचे वाली वैल्यू प्लस हो जाए और नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू से माइनस हो जाए, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी कह लें या थ्योरम कह लें, ठीक है। थ्योरम कह लेते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या था, नीचे वाली वैल्यू को प्लस करते हैं ऊपर, तो ये कंपोनेंडो था, और ऊपर नीचे माइनस कर दें तो ये डिविडेंडो था।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी दोनों को मिला के जो प्रोबेबिलिटी बनती है, ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया। अब आप दोबारा से इसको देखें कि जो लाना है वो आ गया, तो आप ये देखें बिल्कुल वही वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया। तो आंसर नहीं होता, इसमें हम कहते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं क्या किया है। ये दिया हुआ है, इफ़ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू जेड रेशियो डब्लू, प्रूफ, यानी ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो कंडीशन के मुताबिक क्या है, एक्स अपॉन वाई, रेशियो को हमने वाई अपॉन में लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रूफ करना है उसके अंदर कौन सा नंबर यूज़ हुआ है, 4 और 3, तो 4/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये आ गया। इसके बाद फिर हमने दोबारा से इसको देखा कि जो लाना है वो क्या है, तो हमने देखा कि नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर प्लस हो जाए और नीचे माइनस हो जाए तो ये कौन सा लॉ यूज़ होता है, थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमने वो अप्लाई किया, नीचे वाली ऊपर वैल्यू जाके प्लस हो गई और नीचे माइनस हो गई, तो प्रूफ हो गया जो हमें लाना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा देखें, सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह से। सेकंड पार्ट, उसमें भी क्या है, सोल्यूशन लिखा, कंडीशन वही दी हुई है। क्या दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैन, यानी ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई और क्या था, जेड अपॉन डब्ल्यू, यस, जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, यही दिया हुआ था, रेशियो यही दी हुई है। उसके बाद प्रूफ ये करना है। अब आप ये देखें कि इसमें क्या नंबर चल रहा है, ऊपर 5 और 3 चल रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/3 बोथ साइड्स। सही है, उधर क्या था, उधर 4/3 था, इधर 5/3 है, बोथ साइड्स। वी हैव, क्या हो गया, 5/3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई, 5/3 मल्टीप्लाई जेड अपॉन डब्ल्यू। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 5x/3y और यहाँ 5z/3w। अब आप ये देखें, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो वो दोनों प्रॉपर्टी जो है ऐसी है कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या थी, 5, अच्छा जो प्रूफ करनी है उसमें ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो 5x माइनस 3y और 5x प्लस 3y, दोनों प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती हैं। 5z माइनस 3w और 5z प्लस 3w। ठीक है, अब आप ऊपर देखें और इसको देखें, दोनों सेम आंसर हमारे आ चुके हैं। इट मीन्स ये प्रूफ हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया और प्रूफ लिख दिया। अच्छा देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में ये जो प्रूफ करना है लिखा हुआ है, तो वही क्या दी हुई थी, कंडीशन क्या दी हुई थी, इफ़ एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्ल्यू। अब प्रूफ ये करना है, ठीक है, ये दिया हुआ है और वो प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि इसको ये देखें, ये क्यूब लगा हुआ है ना दोनों सबके ऊपर, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग, जो जो नज़र आ रहा है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो एक्स अपॉन वाई होल क्यूब इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू होल क्यूब। अब आपने क्यूब खोल दें इसको, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और नीचे वाई क्यूब और इधर जेड क्यूब और डब्ल्यू क्यूब। अब जो देखिए प्रूफ कर रहे हैं उसमें वही प्रॉपर्टी लगी हुई, डिविडेंड और कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ, अप्लाइंग द property of componendo and
डिवीजन लो, क्या हो गई एक्स क्यूब, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस नीचे वाली वैल्यू पर जाके प्लस हो गई और एक दफ़ा माइनस हो गई। तो इधर क्या हो गया जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और इधर जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। जो प्रूफ करना था उसको चेक कर लें, आंसर सेम है। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा आ चुका। तो इसको हम बॉक्स में बंद करके और फिर यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लें, हमें क्या दिया हुआ था, इफ़ एक्स अपॉन वाई बराबर जेड अपॉन डब्लू। तो प्रूफ क्या करना था ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स कर ली, इसलिए ये दोनों में क्यूब लगा हुआ है। तो क्यूब जो भी यानी उधर क्या था नंबर से मल्टीप्लाई किया था, इधर क्यूबिंग कर दी। क्यूबिंग करने के बाद प्रॉपर्टी लगा दी, डायरेक्ट आंसर आ गया। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखा हमने, उसके बाद हमने वही दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है बच्चों, हमें दी हुई है एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्लू। अब हमने देखा कि कौन सा नंबर यूज़ हुआ है, 3 और 2, तो 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, जेड अपॉन डब्लू दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें 3x और नीचे मल्टीप्लाई कर लें 2y और 3z 2w। ठीक है, उस तरफ भी लिख सकते हैं, उस तरफ भी मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा क्या होता है 6 और 2 3 ज़ा क्या होता है 6, तो किसी भी साइड पे आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब इसको चेक करें कि हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि नीचे वाली चीज़ इसमें प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अप्लाइंग property of componendo and dividendo। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y और इधर क्या हो गया 3z प्लस 2w 3z माइनस 2w। ये प्रूफ हो चुका। देखें प्रॉपर्टी ऊपर देखें जो दिया हुआ है बराबर में, उसके बराबर यानी ये क्वेश्चन के बराबर आ गया है। ठीक है, तो आप जो है आराम से चेक करते रहें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अप्लाई करते रहें। बहुत इजी से क्वेश्चन है, एक नज़र दोबारा देख लें कि जो कंडीशन दी हुई थी एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्लू और लाना ये था। ठीक है, ये कंडीशन थी और ये लाना था, प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना है उसमें हमने देखा कि 3 और 2 दो नंबर यूज़ हुए हैं, तो 3 अपॉन 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो आंसर आ गया। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। ठीक है, देखने में आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी सा है। कैसे करेंगे इसको, हमने वही सोल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद लिखा कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्लू। अब आप ये देखें कि कौन सा नंबर यूज़ हुआ है 2 और 3, तो मल्टीप्लाई 2 एंड 3 बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर दें 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, तो किस तरह दिया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पर ले आए और ये यहाँ पर। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ऑल्टरनेंडो। तो ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करें 2x प्लस 3y, ये नीचे आ जाएगा 2z प्लस 3w और ये वाला ऊपर चला गया, इसलिए कि यहाँ आधा पार्ट देखें, इधर इधर क्वेश्चन की तरफ देखें, आधा पार्ट क्या है 2x माइनस 3y, यानी ये चीज़ यहाँ पर है ऊपर, तो यहाँ पर हम इसकी जगह ले आए 2x माइनस 3w और यहाँ पर क्या हो गया नीचे जो था 2z माइनस 3w। ठीक है, हमने इन दोनों को आपस में ऑल्टरनेट
कर दिया। मैं रेड पेन से इसको बना देती हूँ ताकि रेड पेन यूज़ कर पाए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? ऑल्टरनेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि यही चीज़ ऊपर प्लस कर दें तो ये रहा 2x + 3y। क्वेश्चन की तरफ बार बार देख रहे होते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह में फॉर्मूलेज वगैरह आप प्रूफ करते हैं, सेम उसी तरह यानी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। 2x + 3y और ये नीचे वाली वैल्यू प्लस हो गई, ठीक है, और नीचे एक दफ़ा माइनस हो गई, तो अल्टरनेंजो और कंपोनेंजो दोबारा से अप्लाई हो गई। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो 2x + 3y और प्लस नीचे वाली वैल्यू जाके ऊपर क्या हो गई? प्लस हो गई 2z + 3w, और ऊपर वाली वैल्यू लिखी +3y और माइनस नीचे वाली वैल्यू माइनस हो गई। तो एक माइनस का ब्रैकेट लगा के फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एक दफ़ा ऊपर प्लस होती है, प्लस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस से फ़र्क पड़ेगा। तो 2x - 3w और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो गई, तो प्लस वाली तो ऐसी ही हमने लिख दी, यानी प्लस हो गई, और नीचे हम वही माइनस ऊपर वाली वैल्यू लिखी, फिर माइनस का साइन और नीचे वाली 2z - 3w, ठीक है। एक दफ़ा प्लस होती है और एक दफ़ा माइनस। चलें ब्रैकेट लगा ही लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यानी नीचे वाली प्लस और नीचे वाली माइनस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी को तो क्या बन जाएगा बच्चों आंसर? 2x + 3y। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें, और आप लोग सब्सक्राइब भी करें, उनसे कहें ताकि उन लोगों को भी मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। 2z माइनस, अच्छा ये प्लस था, 2z - 3w, यहाँ पर क्या हो गया? 2x - 3w + 2z - 3w, ऊपर वाला ऐसे ही रहा और नीचे दोनों साइन चेंज हो गए। 2x - 3w 3y, सॉरी 2x - 3y था यहाँ पे, 2x - 3y और -2z - 3w, ठीक है। क्या किया हमने? दोबारा प्रॉपर्टी लगा दी, तो जब उसको ओपन करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है। दोबारा से एक नज़र देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। जो कंडीशन दी हुई थी x/y z/y, तो हमने देखा कि 2 और 3 दो नंबर यूज़ हुए हैं, तो 2/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x 3y 2z 3w, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाई, नीचे वाली चीज़ ऊपर प्लस हो गई और नीचे माइनस हो गई, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हमने दोबारा चेक किया तो मैंने देखा कि इसके बराबर में 2z + 3w है, यानी नीचे क्या है? 2z + 3w है, तो ये चीज़ ऊपर चल जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, यानी यहाँ पर अल्टरनेट कर देंगे इसको। एक दफ़ा अल्टरनेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अल्टरनेंडो। तो यहाँ पर हमने इसको इसके नीचे लिया है, ये रहा, और इसको ऊपर ले गए, ये रहा 3x माइनस, ओहो यहीं पे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर आ गई 3y, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह आ गया। उसके बाद दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड लगा दी, तो यहाँ पर ये और नीचे वाला प्लस, फिर ये ऊपर वाली, फिर नीचे वाला माइनस, फिर ये ऊपर वाले, नीचे वाला प्लस, और फिर ऊपर वाले और नीचे वाला माइनस, ठीक है। उसको माइनस को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, आंसर आ गया। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या करना है? उसमें ये देखिए प्रूफ ये करना है, सही है, ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट, और ये दिया हुआ है कि इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूफ ये, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब उल्टा काम दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन जो है ना नीचे वाली है और प्रूफ ऊपर वाला करना है। a² - b² अपॉन a² + b² बराबर है ac - bd अपॉन ac + bd, ये दिया हुआ है, ठीक है। और लाना सिर्फ a/b c/d है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही आपने थ्योरम यूज़ करने हैं,
कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह, तो एक आध क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला वैसे ही रहता है, नीचे वाला उसमें प्लस हो जाता है। ऊपर वाला इधर आया और नीचे वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, यही काम इधर करेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। प्लस में हमें ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट की, लेकिन लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व करके अच्छा से समझ जाएं। नीचे क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ऊपर तो प्लस था, ऐसे ही रहा सारा, और नीचे क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, जो पार्ट कैंसिल हो रहे हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी डी से बी डी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ए सी से ए सी, एक प्लस का और एक माइनस का है। ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गए, और नीचे क्या हो गया, माइनस 2b स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो गया, 2ac हो गया और माइनस 2bd हो गया। अब हमने क्या किया, 2 से 2 कट कर दिया, 2 से 2, और माइनस से माइनस भी दोनों तरफ कट गए, तो क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है ए सी अपॉन बी और डी। अब आप ये देखिए कि जो प्रूफ करना है उसमें राइट साइड पे देखिए सी अपॉन डी है ना, ए अपॉन बी नहीं है, तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए बोथ साइड्स, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए, और यहाँ पे भी ए सी बी डी और बी अपॉन ए। ठीक है, अब आप ये देखें, एक बी से ये बी कट गया और एक ए से एक ए कट गया, यहाँ पर ए से ए कट गया और बी से बी कट गया। क्या बचा यहाँ पर, एक ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। देन क्या हो गया, ए अपॉन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ऊपर देखिए यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे आगे प्रूफ्ड। दोबारा से एक नज़र देख लें, क्या किया, अब हमें क्या किया, ये प्रूफ करना है, और इफ़ ये दिया हुआ है, हमने इसको रेशियो को अपॉन में लिखा, फिर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो फिर जो कैंसिल हो गया सब काट दिया, ये लास्ट में बचा, ये सही है। इसको और जो प्रूफ करना है इसको आपने कंपेयर किया, यानी देखा कि क्या दिया हुआ है। यहाँ ए अपॉन बी, लेफ़्ट साइड पर ए और बी है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ ए सी और बी डी है, तो इससे आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे कि इसमें क्या है, ए सी बी डी, यानी ए अपॉन बी ख़त्म हो जाए। तो ए अपॉन बी को ख़त्म करने के लिए बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, उल्टा काम करते हैं। तो बी अपॉन ए से इधर भी किया इधर भी किया, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो जो जो चीज़ें कटी और बाकी जो बचा वो आंसर था, सही है। अच्छा देखें, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको हमने क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, कंडीशन ये दी हुई है जो सामने लिखी हुई है ना, और प्रूफ तो वही करना है जो सिंपल सा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आएगा आंसर, ठीक है। यानी उल्टा काम कर रहे हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें वो दिया हुआ था सी अपॉन डी और ए अपॉन बी रेशियो,
और फिर हमें ये आंसर लाना था। और अब यहाँ ये दिया हुआ है और आंसर वो लाना है। ये अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका तरीक़ाकार भी वही है कि कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस उसके बाद यहाँ नीचे वाली वैल्यू, यानी ये a है ये b है, इस पर छोटा सा लिख लें, ये a और ये b है और ये c है और ये d है। तो a प्लस बी होता है a प्लस b, नीचे वाला यानी a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और नीचे क्या हो गया a माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर हुआ c प्लस डी, तो c लिखा पहले a माइनस बी प्लस c माइनस डी और फिर प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। यहाँ पर क्या हुआ a माइनस बी प्लस सी प्लस डी माइनस, नीचे माइनस होता है, अच्छा देखें नीचे क्या हो गया a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप लोग यानी कर लें कि आप लोगों के काम आ जाए, लेकिन ये वाले आज तक आए नहीं। ठीक है, माइनस साइन की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और नीचे क्या हो गया ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। हम रेड पेन यूज़ करते हैं ताकि हमें नज़र आए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि सी से सी कट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, डी से डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया और डी से डी कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाइए नीचे, ए से ए कैंसिल हो गया और डी से डी कैंसिल हो गया। अच्छा ये देखें यहाँ पर है माइनस, ये माइनस है तो ये डी नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ बी कैंसिल हुआ। तो अब क्या क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2a प्लस 2b और नीचे 2c प्लस 2d। इधर क्या हो गया 2a माइनस 2b और नीचे क्या हो गया, नीचे हमारे पास हो गया 2c माइनस 2d। ठीक है, उसके बाद हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालने a प्लस बी बचा, 2 कॉमन निकाल लिया और नीचे क्या हुआ 2c प्लस डी। यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाला, a माइनस बी और ये क्या हो गया 2c माइनस डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ पर क्या हुआ a माइनस बी और c माइनस डी। अच्छा अब आप ये देखें कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है a अपॉन बी है, यानी c और d नीचे नहीं है, तो इधर हम वही ऑल्टरनेट करेंगे, ऑल्टरनेट अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। जो जो यानी नज़र आ रहा होता है वही काम हम कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो a प्लस बी a माइनस बी और ये ऊपर चला जाएगा तो c प्लस डी और c माइनस डी। अब आप ये देखें ये कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जो किसके बराबर होती है a अपॉन बी और c अपॉन डी, ये चीज़ इसके बराबर होती है ना, तो प्रूफ हो गया, यही लाना था हमें।
ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज़ की है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देख लें। दोबारा से हमने देखा कि ये हमें दिया हुआ है और प्रूफ जो करना है वो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है। हमने वही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाई तो सारा कट गया, 2 कॉमन निकाला तो 2 भी कैंसिल हो गया। अब मैंने देखा कि इसके नीचे ए प्लस बी और सी प्लस डी आ रहा है, तो ए बी के नीचे ए बी ही आना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी यूज़ हो। तो इसको मैं इसके नीचे यानी ऑल्टरनेट कर दिया हमने, तो ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा दी। ये ए माइनस बी इसके नीचे आ गया और ये सी प्लस डी ऊपर चला गया। तो ये पूरी की प्रॉपर्टी आपको याद है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी, और ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये प्रॉपर्टी की जगह हमने ये चीज़ लिख दी जो लानी थी, सही है। इसी तरह प्रूफ कर रहे होते हैं कि इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, इस तरह वो इजीली प्रूफ हो जाता है। तो ये अब हम इसके बराबर लेकर आ गए तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है और आप लोग जो है प्रॉपर्टीज़ को याद करिएगा ताकि आप लोग फिर आसानी से कर सकें। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 3 में सॉरी, दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन दी हुई है आपको ये और इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करना है। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आपने 9 में पढ़ा कि ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करें, या वैसे आपने कंपैरिजन मेथड और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और सिंपल यानी लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के यानी आपने सॉल्व कर चुके हैं 9 में। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है अब ज़ाहिर है हमें उसे सॉल्व करना है, तो हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन उतारा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। बच्चों ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल जिस तरह मैं समझा रही हूँ ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, ठीक है, स्टेप वाइज। ये आपने सोल्यूशन के बाद ये लिख लिया। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? थ्योरम, यानी कह लें थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या थ्योरम है? ए प्लस बी, ए माइनस बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी, ठीक है। ये आपको अच्छा सा याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखें, ऊपर वाली वैल्यू ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा? ये ऊपर वाला ए है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस b, नीचे वाला b है, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है साइन चेंज कुछ भी नहीं होगा ना, प्लस ही रहेगा। लेकिन नीचे वाले में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये ए हो गया माइनस, और यहाँ पर इस माइनस की वजह से चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये ए ब्रैकेट में लिख दिया और ए माइनस बी, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? सी प्लस डी, दिस इज़ सी और ये डी, तो सी क्या हो गया? 4 प्लस 5 4 माइनस 5। यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करें कि यहाँ पर ना छोटा सा लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। तो अब जहाँ जहाँ फॉर्मूले में है वहाँ पुट करते चले जाएं। यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे? इसको अब हम खोल लेंगे ब्रैकेट को, x प्लस 3 माइनस x माइनस 5 स्क्वायर प्लस, प्लस की वजह से ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या होगा?
ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में बदल जाते हैं, तो ये माइनस जो है इसकी वजह से ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं उसको कट कर दें। यहाँ पर ये मुझे कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा पेन यूज़ करते हैं ताकि नज़र आए। ये कट होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को, ये दोनों एक जैसे थे तो ये 1 और ये 1 तो 2 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे माइनस माइनस प्लस यानी -2 एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 -1, माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बचा और एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, इधर 9/1 यानी 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, यहाँ पे सामने लिख देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड्स, ठीक है। रूट ले लिया, अब ये रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, इसको भी हम दूसरे पेन से करते हैं ताकि अच्छा सा आप लोगों को समझ में आता रहे। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें रूट में जब भी वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालते हैं तो 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, और रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 3, इसको इक्वेशन 2 कहना है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको 2 मरतबा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहले आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस। इसको 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ज़ाहिर है एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3x माइनस 15 इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब 2 जगह x होते हैं तो एक जगह हम ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15 उधर चला गया तो प्लस 15 हो गया, तो 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18/2 यानी 9, 18/2, तो x इक्वल टू 9, ठीक है। एक आंसर हमारा यह आ गया, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। अब यहाँ पर भी सीधा सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू -3 एक्स माइनस 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, x प्लस 3 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 15। आप कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों इक्वल होते हैं, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया उसमें ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा जब इधर उधर करेंगे। अब x एक जगह कर लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 15 और ये प्लस 3 हो जाएगा -3, तो 4x, 15 में से 3 गया 12 और 4x अपॉन 12/4 तो 3, तो x बराबर किसके आ गया, 3 के, ठीक है, x इक्वल टू 3। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, ऐसे करके हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पे 3 और 9 2 आंसर आ रहे हैं। अब आपने इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में बंद कर देंगे, और यहाँ जहाँ जहाँ इम्प्लाइज दैट के साइन नहीं डालें वहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन डाल दें। दोबारा से एक नज़र देख लें, क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमने फार्मूला लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। अब
ऊपर वाली वैल्यू ए है, छोटा सा मैंने ए लिख लिया, इधर बी, इधर सी और इधर डी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, लार्ज ब्रैकेट यूज़ किया। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया, लार्ज ब्रैकेट को जब ओपन किया तो प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कट कर दी, जो प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर दी। अब स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया। रूट से जब भी कोई वैल्यू वेरिएबल की बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, प्लस माइनस में हमने बाहर निकाल लिया इसको। अब एक वैल्यू प्लस में ले ली और एक माइनस में। ये प्लस में लिखा, ये माइनस में लिखा। अब ज़ाहिर है अपोन में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सी भी वैल्यू किसी भी तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ लिख लिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहा। अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, 3x 3 5 15 ये आ गया। सारे x एक जगह कर लिए, सारे नंबर एक जगह कर लिए। अब हमें x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर 9 आ गया। सेम यही काम यहाँ पर किया, इधर आंसर 3 आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, 3 और 9। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें उसी तरह के ये वाले क्वेश्चन जो है ना, आपको अलग ही नज़र आ जाएंगे, जिसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगी हुई है कि उसमें स्क्वायर था और जैसे देखें दो एक जैसी वैल्यूज़ थी, नीचे भी दो एक जैसी, तो ये अलग ही क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे कि ये वाले इस तरह सॉल्व करने। लेकिन ये है कि उन्होंने दिया हुआ भी होता है ना। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि फिर ऐसा ना हो ना सॉल्व करने में जगह कम हो। तो हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे थ्योरम लिख लिया पहले। प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। थ्योरम ऑफ, वैसे तो थ्योरम ही है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़। ऊपर वाला ए है, बी है, सी है और डी है, तो वैल्यूज़ इसमें पुट करें। पहले क्या हुआ, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये a प्लस ब्रैकेट यूज़ कर दे, और इधर b, नीचे वाला b, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। नीचे आ जाइए, नीचे क्या है, सी, वही a माइनस बी, ये ऊपर वाला a माइनस नीचे वाला b। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 1 प्लस, यानी ये c ये d, 1 प्लस 2 1 माइनस 2। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जो काम उसमें किया सेम वही काम इसमें कर रहे हैं, x माइनस 1। अच्छा, जहाँ तक ये स्क्वायर रूट का साइन है आपने वहीं तक रखना है, ताकि पता चले कि ये वैल्यू सारी इसके अंदर मौजूद है। ये प्लस था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ, और नीचे माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया, 1 प्लस 2 3 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1। अच्छा, अब इसमें देखें एक जैसी वैल्यूज़ जो हैं उनको प्लस कर लेते हैं, ये और ये एक जैसा नज़र आ रहा है, तो 2x प्लस 1 हो गया, और ये मुझे कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, इसको हमने कट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, और ये मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या गया, प्लस 2x माइनस, सॉरी नीचे आएगा 2x माइनस 1 बराबर में 3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग कर दी हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें। यहाँ पर पहले ये कट हो रहा है, इसको कट कर देते हैं, फिर बाद में स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1 3 माइनस 1। अब स्क्वायर रूट किससे कटता है बच्चों, स्क्वायर से,
और स्क्वायर किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट से। वहाँ रूट लिया था इसलिए कि स्क्वायर में वैल्यूज़ दी हुई थी, और यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हमने स्क्वायर लिया है। ये इससे कट हो गया, इससे भी। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, x+1 और नीचे x-1, और यहाँ पर क्या हो गया 9, और -1 पे स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है, 9 आ गया। अब हम नीचे 1 लिख लें ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी रहे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो गया 9x-1। अच्छा यहाँ देखें, स्क्वायर रूट स्क्वायर लगाया तो दो वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी, इसलिए एक ही वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 9x माइनस 9 1 ज़ा 9, x+1, x दो जगह आ रहा है तो एक जगह कर लें, 9x प्लस x इधर आके -x, -9 उधर जाके +9, 9x में से प्लस माइनस माइनस, तो 8x बचा और 10 बचा। तो x निकालना है हमें, 8x नहीं निकालना, ठीक है। तो x बराबर है 10/8। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से आ रहा है, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x बराबर है 5/4। तो यही सोल्यूशन सेट है, ठीक है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट बराबर है 5/4। ये आंसर हो गया हमारा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। आप लोग रेड पेन नहीं यूज़ करिएगा, बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में बता रही होती हूँ। अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने रेड पेन से इसको क्या कहते हैं स्क्वायर में बंद कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर भी जैसे थ्योरम लिखा तो यहाँ पर आपने किसी और कलर पेंसिल से लिख लें ताकि अच्छा लगे, सही है, और नज़र भी आए। उसके बाद पुटिंग तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी, A B C D, जो कैंसिल हो रहा है वो कट कर दिया, जो बच गया यहाँ पे भी कट हो गया, जो बच रहा है उस पर स्क्वायरिंग कर दी ताकि स्क्वायर रूट हट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर x को इधर उधर करके x का आंसर निकाल लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। 3 पार्ट सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने क्या करना था, हमने जो है प्रॉपर थ्योरम लिखना था। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। थ्योरम क्या था, a+b/a-b = c+d, ये थ्योरम हो गया। अब तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें, ठीक है। तो आपने सिर्फ 9 लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा ऊपर वाला a है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। पेंसिल से लिख लें या किसी पॉइंटर से, किसी कलर पेंसिल से लिख लें ताकि आपको भी याद रहे ना कि ये ए की वैल्यू है। तो क्या हो गया x+5। देखिए क्वेश्चन वैसे ही लेंथी हो गया, अगर हम डेटा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा यानी 5 नंबर में ही आता है शॉर्ट में। ए ये हो गया प्लस नीचे वाला b, नीचे वाला b क्या है हमारे पास x+5 और प्लस x-5। उसके बाद ये a, ये माइनस ब्रैकेट यूज़ कर लें, ठीक है। x+5 प्लस x-5 इक्वल टू 1 + 10 1 - 10, ठीक है। वैल्यूज़ तमाम सब्स्टिट्यूट कर ली। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, x+5 माइनस x-5 प्लस x+5 प्लस x-5, नीचे भी सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये माइनस की वजह से, यानी देखने में आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है कि आपने ख़ुद देख लिया कि कितनी मज़े से सॉल्व हो रहा है ना खुद ब खुद। यानी इसमें आपने कोई ट्रिक्स नहीं लगानी, कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना। आपने बस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है और स्क्वायर रूट को स्क्वायर से, ये वाला काम करना है। प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट करना आपको आती है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ कट हो गई, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, ये प्लस और माइनस ये कट हो गया, और यहाँ पर कौन सा कट हुआ, ये और ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया 2
एक्स प्लस 5 बचा और नीचे क्या हो गया -2x-5 और इधर 11/-9 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर x प्लस 5 और नीचे x-5 11 माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है ना तो प्लस हो गया 9। अब हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, हमें तो स्क्वायर रूट में आंसर नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वहाँ पे भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख लिएगा। जो काम करते हैं वो साथ साथ लिख रहे होते हैं, ये मैं पहले भी बार बार बता चुकी हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर आ जाएंगी वैल्यूज़, x प्लस 5 x-5 11 11 ज़ा 121 और 9 9 ज़ा 81। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 x-5 और 81 x प्लस 5, 121 x हो गया माइनस 121 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 605, 121 को 5 से 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 121 को 5 से 605 81x प्लस 81 को 5 से करें, 81 कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप लोग, 5 क्या हो गया 405। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को यानी x को एक जगह कर देंगे तो 121x, ये 81 प्लस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 121 से 81 माइनस करें तो क्या होगा 81 40x और इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4010। अब हमें x चाहिए, x को यहीं रखेंगे तो 4010/40। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके देख लें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा 0 से 0 कट हो गया तो क्या बचा 401 और 4। अच्छा, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो यही आंसर है। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है तो उस पर नहीं चाहिएगा, इसलिए कि जब कैंसिल ही नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना, तो ये आंसर है। ठीक है, इस आंसर को आपने इसमें बॉक्स में बंद कर दिया ताकि सही से क्लियर नज़र आए। सही है, अब देखें बच्चों, ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इसमें क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने तो सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आपने थ्योरम लिखा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, थ्योरम क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी और c माइनस डी। वैल्यूज़ पुट कर दें, a की जगह क्या आ जाएगा x-4 क्यूब माइनस x-3 क्यूब, a प्लस b की वैल्यू पुट कर दें x-4 क्यूब प्लस x-3 क्यूब, नीचे भी यही काम किया, x-4 क्यूब x-3 क्यूब, फिर यहाँ माइनस x-4 क्यूब x-3 क्यूब। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी, ऊपर क्या हुआ 63 प्लस 65 हो गया, नीचे 63 माइनस 65 हो गई। सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसके ब्रैकेट को ओपन कर लें, x-4 3, इजी है ना क्वेश्चन, आप लोगों को आराम से समझ में आ रहे हैं। ज़रा सा बस आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को देखकर अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बोर्ड में सॉल्व नहीं करते हैं। लाजमी इसको अटैम्प्ट करिएगा, इसलिए कि इसमें इतना आपने कोई सोचना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है।
तो आप बस इसको डायरेक्ट करेंगे और करते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8, 12 और माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं उसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा तो ऊपर देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कट रहा है, और यहाँ पर माइनस का प्लस का और ये माइनस का 4 वाला कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पर बचा है 2, ये 1 और ये 2, तो 2x माइनस 4 होल क्यूब, और नीचे ये माइनस 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 प्लस, साइन माइनस का रहा, माइनस 2x माइनस 3 का होल क्यूब, यहाँ पर 128 माइनस 2। अच्छा, ये 2 से 2 कट हो गया, जो काम हो रहा है वो हम करते चले जाएंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो x माइनस 4 होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब, यहाँ पर क्या बचा 64, माइनस से माइनस कट हो गया। अब आप देखिए वहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर रूट आ रहा था, यहाँ क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट, यानी वहाँ स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड, ठीक है। यानी क्यूब को क्यूब रूट से ख़त्म करते हैं और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से, x माइनस 4 3 अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। अलग अलग लगा दें या एक साथ लगा दें, एक ही बात है। अब इसको जब आप लिखते हैं क्यूब रूट को तो इस तरह लिखते हैं ना, x माइनस 4 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, इसका क्यूब रूट निकालने हैं 64, तो 2 की पावर 6 होगा, 64 जो है वो क्या होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख लेते हैं, और ये 1 अपॉन 3, यानी इसके फैक्टर करेंगे आप तो 2 की पावर 6, ताकि अपॉन में है तो ये इससे कट जाएगा। डायरेक्ट भी कर देते हैं बाज़ लोग, लेकिन मैं आपको सारा स्टेप वाइज समझा रही हूँ, वरना आप क्यूब रूट से ये कट जाएगा तो बाहर ये निकल आएगा, तो ज़रूरत नहीं है सब दिखाने की, तो आप ये वाला स्टेप भी गायब कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस 4, अब इतना तो जो चेकर है उसको आता ही है समझ में कि क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कटा तो 2 की पावर क्या हो गया 3 2 ज़ा, अब यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर ये सेकेंड तो 2 बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, 2 की पावर यानी 4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 4, इधर ही कर लेते हैं वरना पेज पलटेंगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में मसला होगा। तो यहाँ 4x माइनस 12 x माइनस 4x प्लस x इधर आ गया माइनस x, और माइनस 12 उधर चला गया तो प्लस 12, 3x बचा, ठीक है, 12 में से गया 8, तो x क्या आ गया 8 अपॉन 3, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया हमारा 8 अपॉन 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है, ये ऊपर वाला a होता है, ये b होता है, ये c होता है, d होता है, वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कटी थी वो काट देना है। अगर क्यूब बच रहा है तो क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड, और अगर स्क्वायर बच रहा है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर रूट है तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। बाकी इक्वेशन सॉल्व करना मैंने इतने सारे क्वेश्चन में बताया, अच्छा सा समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इस चैप्टर में यही एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।